नमस्कार, मैं प्रिया जायसवाल स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज दो नायकों का जन्म दिवस है। एक को लोकनायक कहते हैं तो दूसरे को महानायक। एक की केवल स्मृतियां शेष हैं तो दूसरा अब भी जलवे बिखेर रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किन शख्सियतों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण है तो दूसरे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। आप महज उपनाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों हस्तियों के महानता की। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं इन दोनों ही नायकों की जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों से। पहले बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार के सिताबदियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। देश में आजादी की लड़ाई से लेकर वर्ष 1977 तक तमाम आंदोलनों में जेपी का अहम रोल रहा। उन्हीं द्वारा दिया हुआ समाजवाद का नारा आज भी गूंज रहा है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में गांधी, नेहरू और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत में अलग अलग हिस्सों में संग्राम का नेतृत्व किया। अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक के जेल भेज दिया गया। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। वो इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से भी अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। 1977 जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोध पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। ये लोकनायक 8 अक्टूबर 1979 को हृदय की बीमारी के चलते दुनिया से रुखसत हो गए, पर आज भी उनकी स्वर्णिम स्मृतियां हर भारतीय के जहन में ताजा हैं। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब नजर डालते हैं महानायक यानी अमिताभ बच्चन की जीवन यात्रा पर। अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को यूपी के प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था। बॉलीवुड में कदम रखते ही अमिताभ हिंदी सिनेमा के डॉन बन गए। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के कद तक पहुंचना किसी भी फिल्मी सितारे के लिए नामुमकिन सा है। फिल्मों में उनके अभिनय ने लोगों को उनका कायल बना दिया। आज भी अमिताभ जैसी संवाद शैली शायद ही किसी में नजर आए। कि जरूरी नहीं कि जो दिखे वो सच हो, कभी भ्रम भी होता है। जरूरी नहीं कि जो दिखे वही सच हो, कभी भ्रम भी होता है। शक के दायरे में न होने से गम कम नहीं होता है। लिया है बदला है या बदले की भावना है, सजा मिले मुजरिम को यही कामना है। क्या हुआ उस रात को ये जानना जरूरी है। क्या हुआ उस रात को ये जानना जरूरी है। पर्दाफाश करके झूठ का सच को सामने लाना जरूरी है। वो अपनी सूझबूझ से सबूत हासिल करके लाएगा। वो अपनी सूझबूझ से सबूत हासिल करके लाएगा। बदला किसी का पूरा हो ना हो, कातिल सामने आ जाए। आज अमिताभ 77 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन केबीसी के दौरान और फिल्मों में जोश अब भी हूबहू देखने को मिलता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।